नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। और आज की नई वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं तो आज करने की कोशिश करेंगे। तो ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के जितने भी बाल विकास के इसके क्वेश्चन है ना, मनोविज्ञान के, वो सारे कोई किसी पेपर में रिपीट होता है, कोई किसी पेपर में रिपीट होता है। तो ये सारे पेपर्स के ना प्रीवियस पेपर जो हैं वो ज़रूर पढ़ के जाना। तो मैं वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं आज का एक नया पेपर और शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात या अर्जित, या अभिप्रेरणा या प्रलोभन। तो सही आंसर होगा इसका जन्मजात या अर्जित होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो भाई सीखने सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या ये सभी। तो आंसर तो इसका होगा ये सभी। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सीखने का स्थानांतरण क्या होता है, जब पहले से सीखने का प्रभाव, ठीक है, पहले से मान लीजिए हमने पहले से कुछ सीखा हुआ है, कुछ हमें आता है, किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है। मतलब हमने पहले से कुछ सीख रहा है और हम कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें उस पुरानी वाली चीज़ से हमें कुछ हेल्प मिलती है, वो सीखने में उसे हमारी हेल्प करती है। तो उसी को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके का होता है, सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है और शून्य भी होता है। देखो कभी कभी तो उसका प्लस पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि हमें सीखने में हेल्प मिलती है, कभी कभी उसकी वजह से हमें दिक्कत भी आती है, नकारात्मक। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसमें से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसे शून्य कहते हैं। नकारात्मक में नेगेटिव होता है और सकारात्मक में पॉजिटिव सीखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो ये है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, कॉलर ने दिया है। ये तीन गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का, ये किसने दिया है, कॉलर ने दिया है, याद रख लेना। ठीक है, कॉलर 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 ने ये सिद्धांत दिया है, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, और बाकी वैसे पूछा जाता है तो गेस्टाल्टवादियों ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, ये किया एबिंगहॉस ने, एबिंगहॉस। ठीक है, किसने किया, एबिंगहॉस ने। ठीक है, सीखने के नियम दिए, तो सीखने के ये नियम दिए हैं भाई किसने, थॉर्नडाइक ने दिए। कल भी क्वेश्चन किया था हमने, तत्परता का मैंने बताया था कल की वीडियो में। तो ये हैं सीखने के तत्परता का नियम। ये मुख्य नियम तो ये हैं, तत्परता का नियम इम्पोर्टेंट भी हैं ये, और ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन इनमें से आ जाता है थॉर्नडाइक वालों में से। तत्परता का दिया पहला इसने, अभ्यास का दूसरा और प्रभाव का तीसरा। लेकिन कुछ सहायक ये भी दिए थे नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, बहुअनी क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और सहचर्या। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो ये तीन हैं। ठीक है, ये इसने मेन दिए थे, तो इनको ज़्यादा याद रखेंगे। ठीक है, सीखने के नियम किसने दिए, थॉर्नडाइक ने। तीन नियम होते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इनको याद रखना बस, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखना है, सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो ये सभी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या, तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि। ठीक है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है।
डिवी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा या रॉस द्वारा। ये रॉस द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये परिभाषा याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी नहीं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी नहीं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये इसका बेस्ट आंसर जाएगा। कि भाई हर बच्चे में किसी तरीके की अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। हर एक बच्चा विशिष्ट है अपने आप में, उसमें किसी ना किसी तरीके की क्वालिटी अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया, बालक या विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान में बालक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको सेंटर पॉइंट माना जाता है, ठीक है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा। तो ये सभी होना चाहिए। अच्छी स्मृति की ये सारी चीज़ें पहचान होती हैं, विशेषताएं होती हैं, ठीक है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ये है संवेग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था, कोई भी कौशल सीखते हैं तो ये होती है अनुकरण, ठीक है। जब भी बच्चा सीखना शुरू करता है तो वो अनुकरण से सीखना शुरू करता है शुरुआत से, ठीक है। तो अनुकरण से सबसे पहले सीखता है बच्चा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने, गिलफर्ड ने, स्पीयरमैन ने या विने साइमन ने। तो सही आंसर इसका होगा विने साइमन। मानसिक आयु का प्रयोग बुद्धि मापने में किया जाता है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन सर्वप्रथम विने और साइमन द्वारा किया गया, ठीक है। याद रखना, फैक्ट का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी। तो ये सभी होना चाहिए, ठीक है। इसमें बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो ये क्या है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ये भी सही है। व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी सही है। तो उपरोक्त ये सभी, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये याद रखना भाई, ये डार्विन ने दिया है, ठीक है। ये याद रखना, फैक्ट का क्वेश्चन है और तुम्हें मिल जाएगा देखने को शायद। फिर नेक्स्ट है, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या अभिक्षमता का। तो ये सही होगा इसका, विशिष्ट बुद्धि का, ठीक है। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या ये सभी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? ये है हरलॉक का। ये परिभाषा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन। तो भाई सीखने का जो सबसे बेस्ट वो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिमार्जन या परिवर्तन, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, ठीक है। ये सबसे बेस्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने कर लिया है। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना तोतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो इसका सही आंसर होगा धीमी या तेज गति से बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? तो ये अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, कि जो भी बच्चों को मतलब सिखाना चाह रहा है ना टीचर, उसके खुद के व्यवहार में वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, अच्छा सम्मिलित नहीं है तो यही है, येन केन प्रकारेण धनार्जन मूल्य, ये गलत है बिल्कुल। इसका मतलब है कि किसी भी तरीके से धन का अर्जन किया जाए, तो ये तो भाई मूल्यों में वर्गीकरण में होगा ही नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व किस संगठन का स्वरूप है, सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक शारीरिक सामाजिक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक, तो ये होगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक। ठीक है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। तो आत्म केंद्रित जो खुद ही मैं अपने आप में ही वो रहता है, अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं करता, किसी को बताता नहीं है, अपने मन में ही सादा घुटन रहता है उसके, अपने विचारों को किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो वो अंतर्मुखी टाइप का व्यक्ति होता है। ठीक है, अपने तक ही केंद्रित रहता है, आत्म केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या धार्मिक व्यक्तित्व। तो इसमें देखो आंसर ये गलत दिया है, कलात्मक व्यक्तित्व नहीं होगा, ये गलत दे रखा है इसमें। इसका सही आंसर ये होना चाहिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वो अपने विचारों को मतलब सबके सामने अभिव्यक्त कर पाता है इजीली, उसे किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, शिकायत क्यों। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ये भी नेगेटिव है। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है कि भाई उससे खुद पूछेंगे उसके क्या समस्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्यों चिंतित रहता है, क्यों कुंठित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं, अतिरिक्त शक्ति का। बाकी ये हैं अनुबंधन का, अनुकरण का और ये परिपक्वता का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं लास्ट में फिर दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पेपर्स हुए हैं पुराने, एच टेट, सी टेट, यूपी टेट, जितने भी पेपर्स हुए हैं सारे पेपर्स को ज़रूर करिए, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं पेपर्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।